नमस्कार, चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ डिंपल यादव। तो आई नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर में कोरोना से सोमवार को 6 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन सख्ते में। बाजार में भीड़भाड़ इलाकों में चलाया जांच अभियान। कुचाई में प्रखंड स्तरीय समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम विधायक को ज्ञापन सौंपा गया। जमशेदपुर के साक्षी बसंत सिनेमा के सामने सब्जी मंडी में अवैध वसूली करते रंगे हाथ पकड़ाए गए 3 युवकों को छोड़ दिया गया। अब खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। जमशेदपुर में कोरोना से सोमवार को 6 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन सख्ते में। बाजार में भीड़भाड़ इलाकों में चलाया जांच अभियान। बता दें, जमशेदपुर में कोरोना से सोमवार को 6 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन सख्ते में है। सरकार और जिला प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इधर मंगलवार को जिला प्रशासन ने एक बार फिर से शहर की सड़कों पर सख्ती दिखाई और बाजार में भीड़भाड़ इलाकों में जांच अभियान चलाया। इस दौरान बेतरतीब गाड़ियों से हवा भी निकाले और जुर्माना भी वसूला। वहीं बगैर मास्क के सड़कों पर निकले लोगों के खिलाफ भी सख्ती दिखाते हुए जुर्माना वसूला गया। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एनके लाल ने बताया कि शहर में लगातार संक्रमितों के मामले बढ़ रहे हैं। एमजीएम अस्पताल में तकनीकी खराबी आने के कारण जांच नहीं हो पा रही थी और लोग इसे संक्रमण कम होने की भूल मान बैठे और लापरवाही बरतते हुए बाजारों में निकल पड़े। उन्होंने लोगों से ऐसी गलती ना करने की अपील की। उन्होंने बताया कि कोरोना का खतरा टला नहीं है बल्कि और व्यापक रुख अख्तियार कर रहा है। वहीं सरकार के आदेशों को धत्ता बताकर मंगला हाट लगाने पहुंचे दुकानदारों को भी जिला प्रशासन द्वारा खदेड़ा गया और जुर्माना वसूला गया। कोविड हुआ लगातार 2020 से मार्च के बाद से हम लोग लगातार ये काम कर रहे हैं। बीच में थोड़ा कोविड कम हुआ था इसलिए हम लोग बीच में छोड़ दिए थे, नहीं तो हम लोग की गतिविधि लगातार रहती है। लोगों को समझाने का बार बार प्रयास किया जा रहा है कि लोग समझें और कोविड जैसे चीज़ों को संक्रमण से रोकें। अब ये कभी भी म्यूटेट करता है। कल भी देखे होंगे 6 लोगों की मृत्यु हुई है, आज सुबह से 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लगातार मृत्यु का रेट अब बढ़ रहा है। बोलने से भी नहीं, कोविड का एक्सटेंशन भी बढ़ रहा है और रेट भी बढ़ रहा है। लोगों की जाँच जितनी होनी चाहिए उतनी जाँच हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी जैसे अभी चूँकि छुट्टी का बहुत समय था तो इसलिए थोड़ा सा कम हुआ था और थोड़ा सा एमजीएम कॉलेज की कुछ प्रॉब्लम है, उसके चलते थोड़ा आरटीपीसीआर टेस्टिंग कम आया, लेकिन वह कोविड का रफ्तार घटा नहीं है बल्कि बढ़ा है। इसलिए लोगों को सावधान होने की आवश्यकता। इसी को सावधान करने के लिए, आगाह करने के लिए आज हम लोग फिर से एक बार लोगों को अनुरोध करते हैं या अनावश्यक रूप से मंगल के दिन में यहाँ पे काफ़ी भीड़ कर देते हैं, उसी को रोकने का प्रयास करते हैं। मेला वगैरह में भी हम लोग कई एफआईआर वगैरह भी कर रहे हैं लगातार, ताकि लोग सुधरे और सुधारने का हम लोग प्रयास करते हैं। धन्यवाद। वहीं कुचाई में प्रखंड स्तरीय समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम विधायक को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें, कुचाई प्रखंड स्थित झामुमो कार्यालय में प्रखंड के विभिन्न समस्याओं को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम समाज सेवी रामचंद्र सोई के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने विधायक दशरथ गागराई को एक ज्ञापन सौंपा। कुचाई प्रखंड ग्रामीण एवं नक्सल प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है। प्रखंड से 30 किलोमीटर चकधरपुर, 70 किलोमीटर जमशेदपुर, 50 किलोमीटर खूंटी, 45 किलोमीटर चाईबासा और 30 किलोमीटर सरायकेला पड़ता है, जिसके कारण शिक्षा, सिंचाई, रोजगार के साधन, नशा रहित प्रखंड और मनरेगा योजना आदि सभी मामलों में पिछड़ा हुआ है। वहीं ज्ञापन में लिखा है कि प्रखंड के सभी +2 विद्यालयों में साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है। इस समस्या का समाधान किया जाए एवं एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए ताकि गरीब बच्चे भी बीए, बीएससी एवं बीकॉम आदि की पढ़ाई पूरी कर सके। किसानों की आवश्यकता हेतु खेत में जुताई का धान रोपाई इत्यादि काम मनरेगा से हो। कुचाई प्रखंड में जहां संभव हो सोना नाला नदी में लिफ्ट सिंचाई परियोजना की व्यवस्था हो। एकमात्र स्थायी आधार पंजीकरण केंद्र 4 माह से बंद है, जल्द चालू हो। जमशेदपुर के साक्षी बसंत सिनेमा के सामने सब्जी मंडी में अवैध वसूली करते रंगे हाथ पकड़ाए गए 3 युवकों को छोड़ दिया गया। बता दें, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने इन लड़कों को पकड़ा था और पुलिस के हवाले किया था, लेकिन उनको छोड़ दिया गया। अब सरयू राय की कार्रवाई और आरोपों पर ही सवाल उठाया गया कि क्या पुलिस को हैंडओवर किए गए लड़के पर अवैध वसूली का आरोप गलत था या फिर विधायक सरयू राय की कार्रवाई गलत थी। इसको लेकर सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा के लोग गुस्से में आए हैं। आपराधिक तत्वों को साक्षी थाना द्वारा बिना कार्रवाई किए छोड़े जाने के विरोध में आज भाजमो जमशेदपुर महानगर के जिला पदाधिकारियों ने जमशेदपुर के एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर
जांच की कार्रवाई की मांग की। सोमवार 17 जनवरी की सुबह विधायक सरयू राय के अचौक निरीक्षण के दौरान साक्षी बसंत सिनेमा के सामने पार्किंग स्टैंड में लगने वाले सब्जी मंडी में अवैध वसूली करते पकड़ाए आपराधिक तत्वों को साक्षी थाना द्वारा बिना किसी कार्रवाई के छोड़ने के विरोध में भाजपा जिला के प्रतिनिधि मंडल ने जमशेदपुर के एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर विरोध प्रकट किया और जांच और कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेताओं ने बताया कि सोमवार को साक्षी बसंत सिनेमा के सामने सब्जी मंडी में विधायक सरयू राय की उपस्थिति में भाजपा पदाधिकारियों ने गरीब किसानों से वसूली करते 3 आपराधिक तत्वों को रंगे हाथ पकड़ा था और 3 लोगों को साक्षी थाना में सुपुर्द कर दिया था। भारतीय जनतंत्र मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल आज सीनियर एसपी से मिलने आया। उनको ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है कि साक्षी जो सब्जी मंडी में माननीय विधायक सरयू राय जी को उन लोगों की सूचना पर वो पहुँचे और रंगे हाथ रंगदारी लेते हुए जो वसूली करते हुए लोगों को साक्षी थाना पकड़ के ले गई। हम लोग आए हैं सीनियर एसपी से मांग करने आखिर किसके दबाव में उसको छोड़ा गया और इस तरह की आपराधिक गतिविधि को अगर प्रश्रय दिया जाएगा तो शहर में आपराधिक गतिविधियाँ संचालित होगी और उसकी जिम्मेदारी जो है जिला प्रशासन की होगी, सीनियर एसपी की होगी। सीनियर एसपी को ध्यान देना चाहिए कि गरीब गुरबा आदमी अपने देहात से आते हैं, रोज़ कमा करके खाते हैं। आपको रेहड़ी पटरी वाले, ठेला वाले, वो लोग जो रोजगार करते हैं उससे रंगदार हर एक जगह वसूली कर रहे हैं। हर एक क्षेत्र के थानादारों को उनको निर्देश देना चाहिए इस तरह जो रंगदारी वसूल करने वालों पर कार्रवाई हो और इस तरह से गुंडा तत्व जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उसकी जगह जेल में होनी चाहिए। ये हमारा डिमांड। वहीं सदर अस्पताल पर वैक्सीन के बाद लगाया जा रहा है बूस्टर डोज। बता दें जमशेदपुर के परसौड़ी थाना अंतर्गत सदर अस्पताल पर वैक्सीन का डोज लगातार दिया जा रहा है। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां लोगों की जान सुरक्षा के लिए लगातार वैक्सीन ले रहे हैं, वहीं महामारी के इस दौर में वैक्सीन के बाद बूस्टर डोज ले रहे हैं। जहां अस्पताल के महिला कर्मचारी पायल ने बताया कि वैक्सीन सेकेंड डोज लेने के विगत 9 माह बाद बूस्टर डोज दिया जा रहा है। जहां प्रतिदिन 300 कोविशील्ड वैक्सीन आने के बाद लोग जागरूक होकर प्रतिदिन 200 से अधिक व्यक्ति, महिला एवं पुरुष वैक्सीन ले रहे हैं। कोरोना महामारी में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महामारी के भय से लोग जागरूक होकर वैक्सीन एवं बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। तीसरी डोज आ चुकी है, प्रिकॉशन डोज। ये सेकेंड डोज लेने के आफ्टर 9 मंथ के बाद मतलब दिया जा रहा है। कोविशील्ड ही चल रहा है, डोज 1, डोज 2 और डोज 3। कितने हो जाते हैं एक दिन में? हमारे यहाँ 300 पर डोज दिया जाता है, उसमें हमारा 250 260 तक हो जाता है। वैक्सीनेशन सेकेंड डोज होने के आफ्टर 9 मंथ के बाद दिया जाता है। इसमें कोई इफेक्ट भी है क्या? नहीं, इफेक्ट नहीं है सर, बल्कि मतलब बतौर ये ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि फिर से 9 मंथ के मतलब सेकेंड डोज लेने के 9 मंथ के बाद उसके बॉडी में वो इफेक्ट कम कर देता है, जो कि प्रिकॉशन डोज उसको फिर से रिन्यू करता है। अब अपना परिचय बताए तो। जी, मेरा परिचय पायल, डाटा ऑपरेटर, सदर हॉस्पिटल। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शिवानी वस्त्रालय अब आ गया आपके शहर में। राजनगर क्षेत्र का विश्वसनीय कपड़े की दुकान, हिंसल बाजार, बैंक ऑफ इंडिया के समीप। यहाँ आपको मिलेगा मकर संक्रांति पर विशेष ऑफर। मेंस जीन्स, शर्ट, शेरवानी, कोट, सूट, साड़ी, कुर्ती, लेडीज सूट, लहंगा, किड्स ड्रेसेस और ढेरों वैरायटीज के साथ 8,000 रुपए से ऊपर की खरीद पर ट्रॉली बैग व 1,000 से ऊपर की खरीद पर स्टाइलिश लेडीज पर्स मुफ्त। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। शिवानी वस्त्रालय, हिंसल रोड नियर बैंक ऑफ इंडिया ATM, राजनगर। साथ ही हमारा मोबाइल नंबर 6200654372। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर मानगो नगर निगम की तैयारियां युद्ध स्तर पर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर मानगो नगर निगम युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रहा है। इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में मानगो को किस तरह बेहतर रैंक पर लाया जाए, उसको लेकर मानगो नगर निगम के लोग घर घर से लेकर स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, होटल को भी बेहतर बनाने के लिए कंपटीशन करवा रहे हैं। वहीं क्षेत्र में जो कार्यालय, होटल, स्कूल, सेंटर समेत अन्य जगहों को साफ रखा जा रहा है, उन लोगों को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है। मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय ने कहा कि बिना क्षेत्र के लोगों के सहयोग से हम स्वास्थ्य सर्वेक्षण रैंकिंग के
टॉप पर नहीं आ सकते। इसीलिए हम लोगों ने क्षेत्र की जनता का सहयोग मांगते हुए अपने मानगुण नगर निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में रैंकिंग में टॉप पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। 2022 स्वच्छता सर्वेक्षण में हम लोग अभी पूरी टीम हम लोग की लगी हुई है और बेसिक हम लोगों का जो अप्रोच जो है इस बार वो ये है कि हम लोग पूरे कम्युनिटी को इस बार इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम लोग एक एक कॉलोनी में घर में हम लोग घूम रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अकेले किसी के मान का नहीं है कि कोई भी चीज़ कर ले, जब तक लोग नहीं उसमें आपके साथ इन्वॉल्व हो जाए। तो एक बार कम्युनिटी जैसे अगर आपके साथ सजग हो जा रहे हैं और जो उनको पूरी तरह से हम लोग बता रहे हैं कि क्या करना है, जैसे कि जो बेसिक चीज़ है कि सोर्स जो सेग्रीगेशन एट सोर्स, वो क्या है, जैसे कोई कॉलोनी है वहाँ पर क्या है कि जो भी ड्राई वेस्ट हुआ चाहे वेट वेस्ट हुआ, तो वेट वेस्ट जो है वहीं पर जो है वो आपको कंपोस्टर सभी जगह लगाना है, उन लोग को वो उसमें करके उसका डिस्पोजल हो जाएगा। जो ड्राई वेस्ट हुआ उसमें जो बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो जैसे मान लीजिए कि आपका जो कबाड़ी वाला जो हम लोग के थ्रू आता है और फिर वो जाता है, वो हम लोग डायरेक्ट लिंक करा दे रहे हैं उन लोग को कि जो उस तरह का मटेरियल वो डायरेक्ट वहाँ से दे दें और बाद बाकी जो है वो जो ड्राई वेस्ट है वो हम लोग उठा के और उसका डिस्पोजल कर दें। तो पूरी तरह से इसको ऐसा किया जा रहा है कि पूरे मास को लगाते हुए और हम लोग कर रहे हैं और उसमें बेहतर परिणाम मिल रहा है हम लोग को। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं इस बार काफ़ी अच्छा करेंगे। कि लोगों को इन्वॉल्वमेंट के लिए अभी हम लोग क्या किए हैं कि कोई भी जो हॉस्पिटल हुआ, कोई भी जो आपको होटल्स हुए, कोई भी आपको जो इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, सरकारी जो दफ्तर है, उसमें एक तरह का कंपटीशन का भावना पैदा कर दी है और वो हम लोग डिक्लेयर कर दिए कि ये जो बेस्ट सरकारी ऑफिस होगा उसको सम्मानित किया जाएगा, जो बेस्ट हॉस्पिटल होगा उसको किया जाएगा, जो बेस्ट होटल होगा उसको होगा। तो उसी तरह से हम लोग पूरा कंडक्ट किए और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और उसमें काफ़ी क्लोज जो अगर आप कहिए कि क्लोज टक्कर की एक जो होटल है और दूसरे होटल में काफ़ी क्लोज टक्कर रहा, इस तरह का ये रहा। तो मतलब कि एक कंपटीशन की भावना लोगों में आ गई और सब लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए कि नहीं हमको सबको मिल के करना है, तो उसका परिणाम बढ़िया आ गया। डेवलप हो गया कि साफ रहना है और इन लॉन्ग टर्म वही पे करता है। जमशेदपुर के गोविंदपुर के लोगों का बुरा हाल, जलापूर्ति के लिए खोदे गए गड्ढों में लीकेज के कारण हो रही है जल जमाव से परेशानी। जमशेदपुर के गोविंदपुर के लोगों का बुरा हाल है। दरअसल क्षेत्र के लोग जलापूर्ति के लिए खोदे गए गड्ढों में लीकेज के कारण हो रहे जल जमाव से परेशान हैं। लोग हर संभावित दर पर फरियाद लगा चुके हैं, मगर कहीं से भी कोई समाधान नहीं मिलने से लोग नरक के जीवन जीने को विवश है। सड़कों पर जल जमाव के कारण हर दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय विधायक से लेकर जिला प्रशासन तक अपनी फरियाद लगा चुके हैं। लोगों को आज भी सरकारी पहल का इंतजार है। वैसे स्थानीय लोगों में धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। अभी बंद भी नहीं हो पा रही और लीकेज का समस्या तो जिस दिन से यह कार्य चालू हुआ है, चाहे पानी का चालू किया गया है, तब से समस्या तो है ही। वो समस्या आज तक गोविंदपुर का सुधार नहीं हुआ, जिस कारण आने जाने वाले सभी को रोड में इतनी परेशानी होती है, जो दलदल हो गए हैं। पब्लिक जाते हैं उसमें पैर फंसता है, स्लिप करके गिरते हैं, गाड़ियों का छींटा पड़ के पूजा करने कोई जा रहा है तो उनको पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये लीकेज बंद करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो बहुत ही बड़ा समस्या है। उससे भी बड़ा समस्या इस गोविंदपुर जलापूर्ति योजना में आने वाले हमारे गोविंदपुर वासियों भी है इसमें, क्योंकि आप अपने घर के पानी जो आ रहा है उसको लीकेज को और बढ़ा रहे हैं। आप पानी को खुला छोड़ दे रहे हैं, पानी से अपना घर धो रहे हैं, बागान धो रहे हैं, आगे पक्का धो रहे हैं, जो कभी ये उचित नहीं होता। इसको थोड़ा पे ध्यान पब्लिक को भी देना होगा। लीकेज तो ठेकेदार जो गलत किए हैं वो तो उनको समझाने से भी नहीं समझे, तो गवर्नमेंट ही समझाए क्या करना है, या तो ठेकेदार का पूरा लाइसेंस कैंसिल किया जाए। अब पूरा जब तक इस कार्य को पूरा नहीं किया जाए तब तक इस योजना को बंद कर देने में ही भलाई है। क्या नाम आपका? नीरज दुबे। कि जब से गोविंदपुर में जलापूर्ति का काम शुरू हुआ है तो जल तो मिलना चाहिए। गोविंदपुर के लोगों को तो पानी की बहुत समस्या था, लेकिन उससे बड़ा विकट समस्या ये जो पाइप लीकेज है, इसके माध्यम से गोविंदपुर के लोगों को झेलना पड़ रहा है।
मेन रोड की ये स्थिति है कि लोग पैदल नहीं चल सकता है, परिवार और बच्चे को लेकर गाड़ी से नहीं जा सकता है, आए दिन दुर्घटना घटते रहता है। और इसमें पूरे का पूरे प्रशासन की लापरवाही और ठेकेदार के लूट की वजह से गोविंदपुर के जनता पूरी तरह से त्रस्त है। यहाँ बड़े बड़े नेता रहते हैं गोविंदपुर में, यहाँ के स्थानीय विधायक भी इस पर कभी ध्यान आज तक नहीं दिया। लोगों का एक से एक डिमांड आया, विधायक से लेकर प्रशासन तक, यहाँ तक कि लोग डीसी के पास भी गए इस विषय को लेकर के, लेकिन आज तक इसकी तरफ कोई समाधान नहीं हो पाया। प्रशासन और ठेकेदार दोनों के मिलीभगत से गोविंदपुर की हालत आज जर्जर बना हुआ है। लोग अपने आप को रोड पर चलने में असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसके लिए पूरे का पूरे प्रशासन यहाँ का दोषी है और यहाँ का जनप्रतिनिधि दोषी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमलकांत झा, मैं भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति सदस्य। मानगुंड नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान में जब्त किए गए सामान वापस न लौटाए जाने में दुकानदारों में आक्रोश। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र के मुख्य सड़क पर विगत 13 जनवरी को मानगो नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था, जहां जब्त किए गए सामानों को दुकानदारों को वापस नहीं किया जा रहा है, न ही जब्ती सूची दुकानदारों को दी गई, जिससे दुकानदारों के भीतर आक्रोश देखा जा रहा है। इसके अनुसार विभाग के लोग अपनी मनमानी पर उतारू हैं। नियम के तहत जब भी अभियान के तहत सामानों की जब्ती की जाती है, त्वरित रूप से जब्ती की सूची दुकानदारों को प्रदान कर नियम से, जिसे विभाग ने पूर्ण नहीं किया। साथ ही जब दूसरे दिन दुकानदार निगम कार्यालय पहुंचकर अपने सामानों की जानकारी हासिल करनी चाहिए तो विभाग ने सामान नहीं होने की बात कहकर उन्हें वापस भेज दिया। इन बातों से तमाम दुकानदार आक्रोशित हो उठे और आगे आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। यह है कि एक बैग अचानक से मानगो नगर निगम की गाड़ी आती है, अनाउंस करती है कि आप अपना सामान हटा लीजिए, नहीं तो जब्ती कर ली जाएगी, जबकि पहले से नोटिस देना चाहिए। लेकिन ये अनाउंस होते होते उनके सामानों को उठा लिया जाता है, गाड़ी में रख लिया जाता है, जबकि ये दुकानदार वे जागरूक है, उन्हें पता है कि एक कानून के अनुसार अगर सामानों की जब्ती हम करते हैं तो उसकी छायाप्रति दुकानदार को देना है तत्काल, लेकिन ये भी नहीं किया जाता है। इसके बावजूद जब दुकानदार उस सामान की वापसी के लिए वहां जाते हैं तो उन्हें सीधा सीधा नकार दिया जाता है कि यहाँ इस तरह का कोई सामान नहीं आया है। तो मैं इस बात की सूचना मुख्यमंत्री से भी मैं मांग करूंगा इस बात का, क्योंकि एक कानून जो पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण है, इनके अनुसार धारा है 39.0, इसके अनुसार अगर सामानों की जब्ती की जानी है तो उनकी छायाप्रति तत्काल दुकानदार को देना है। उसके बाद कार्यालय समय में ही अर्थदंड भुगतान करने के बाद उनकी सामानों की वापसी उन्हें मिलनी चाहिए। यह भी नहीं होता है तो इस तरह से सीधे तौर पर एक सामान की लूट के ही कहेंगे हम कि एक गरीब जो संक्रमण काल में इतने तरह से पीड़ित हैं, उनकी जमा पूंजी को इस तरह से ले लेना ये कतई उचित नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कितने तारीख हुई थी और कितने दुकानदारों का सामान ये 13 तारीख की घटना, इसमें बहुत सारे दुकानदारों की बहुत चीजों को जब्त किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हारून रशीद जी हैं, जिनका 24 पीस शर्ट, 3 पीस जींस पैंट और 1 जैकेट ले जाया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे दुकानदारों के बहुत सारे सामानों को जब्त किया, नारियल है, डाब है। इसकी लिखित शिकायत की है? इनकी लिखित शिकायत, हम इसकी शिकायत लिखित जो है मुख्यमंत्री को भी कर रहे हैं, नगर आवासीय विभाग भारत सरकार को और झारखंड सरकार को भी इसकी लिखित शिकायत हम लोग कर रहे हैं, ताकि इस तरह की घटना ना हो, जिससे कि फुटपाथ विक्रेता जो है एकदम मतलब इतनी गरीबी से ऐसे ही जी रहे हैं और इस तरह की अगर लूट होती है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। नाम बता दीजिएगा। उत्तम चक्रवर्ती, झारखंड स्टेट वेंडर यूनियन सचिव। दुर्गा सोरेन सेना ने मदरसा में बच्चों और जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल, साड़ी और शॉल। बता दें, बढ़ती ठंड को देखते हुए दुर्गा सोरेन सेना द्वारा जिले भर में जरूरतमंदों के बीच शॉल, साड़ी और कंबल का वितरण किया जा रहा है। इस कड़ी में कपाली नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत बंधुगोड़ा की मदरसा फातिमा नूर में बच्चों और महिलाओं के बीच शॉल, कंबल एवं साड़ी का वितरण किया गया। दुर्गा सोरेन सेना के अध्यक्ष सन्नी सिंह द्वारा जरूरतमंदों को निःशुल्क कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दुर्गा सोरेन सेना की तरफ से कुछ लोग आए थे, उनके अध्यक्ष, महासचिव, सचिव सारे लोग शामिल थे। बंधुगोड़ा कपाली में मदरसा फातिमा नूरी में गरीब बच्चों और लोगों के बीच में 40-50 के आसपास कंबल और साड़ी और शॉल बांटा गया है। सभी ज़रूरतमंदों को जो मेरे ज़रिए जमा हुए थे ज़रूरतमंद, उनको सारे को पूरा हो गया। मैं तस्लीमा मलिक, सोशल एक्टिविस्ट, कांग्रेस जिला महासचिव। दुर्गा सोरेन सेना सरायकला जिला कमेटी द्वारा
कंबल और साड़ी का वितरण किया गया है कपाली के मदरसा में, मदरसा फातिमा नूरी मदरसा में, बंधुगढ़ कपाली में। और आपको बता दें कि ये सामाजिक संगठन है, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। इसको हम लोग पहले भी बता दें कि पहले भी हम सरायकेला के साहेबगंज, निमडी में, खड़िया बस्ती और भी कई जगह ठंड को देखते हुए कंबल और साड़ी, शॉल का वितरण किया गया पहले भी, और आगे भी हम समाज के लिए लड़ते रहेंगे, समाज की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, जितना होगा उनके लिए प्रयास करेंगे। आज यहाँ पर कितने वितरण किया गया साड़ी शॉल वगैरह? यहाँ आपके 40-50 सब मिला के? जी, सब मिला के 40-50 हैं, साड़ी उड़ी लेके और कंबल लेके। शॉल भी उसमें था। ठीक। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में कोरोना से सोमवार को 6 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन सख्ते में, बाजार में भीड़भाड़ इलाकों में चलाया जांच अभियान। कुचाई में प्रखंड स्तरीय समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम विधायक को ज्ञापन सौंपा गया। जमशेदपुर के साक्षी बसंत सिनेमा के सामने सब्जी मंडी में अवैध वसूली करते रंगे हाथ पकड़ाए गए 3 युवकों को छोड़ दिया गया। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।